न्यूज ढाणी की ब्रेकिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं श्वेता। तो चलिए जानते हैं देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। परीक्षा संशोधन बिल बना कानून, राष्ट्रपति की लगी मोहर। राष्ट्रपति मुर्मू ने परीक्षा संशोधन कानून को मंजूरी दी। संसद से बिल पास होने के बाद मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। लोक परीक्षा संशोधन अधिनियम 2026 लागू किया। पेपर लीक और नकल पर सख्ती, परीक्षा माफिया पर कड़े प्रावधान लागू। संगठित नकल करने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना। धांधली के मामलों में तेज सुनवाई का प्रावधान। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य। आंध्र प्रदेश में पीएम मोदी ने किया भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। मोदी ने विजयनगर में देश को दिया नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खर्च होंगे 5,640 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट के पहले चरण में 60 लाख यात्रियों की क्षमता। इसमें 3,800 मीटर रनवे और आधुनिक कार्गो है टर्मिनल। पर्यटन, व्यापार और हाईवे कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा। कश्मीर के कुलगाम में पहलगाम जैसा आतंकी हमला, 2 की मौत। हमले में आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर चलाई गोली। नाम और धर्म पूछकर 2 हिंदू मजदूरों को बनाया निशाना। दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान दीपक रात्रे और भूपेंद्र के रूप में। ईंट भट्टे पर काम के दौरान हुई फायरिंग। आतंकियों ने किए 3-4 राउंड फायर। आतंकियों ने हमले से पहले रेकी करके चुना इलाका। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। पीओके में हिंसा के बाद बढ़ा तनाव। पीओके में विरोध प्रदर्शन से हालात बिगड़े। हिंसा के बाद इस्लामाबाद में भी हुए प्रदर्शन। सुरक्षा बलों की कार्यवाही में मौतों का दावा। बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर। शहबाज शरीफ सरकार पर बढ़ा तनाव। राजधानी इस्लामाबाद में भी विरोध की गूंजी आवाज। पीओके में कई दिनों से जारी है तनाव। हालात पर सरकार की मुश्किलें बढ़ी। नई दिल्ली में आवारा पशुओं से हादसों पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। पीड़ितों को मुआवजा देने का नियम बनाने की दी सलाह। केंद्र और राज्यों से कानून संशोधन पर विचार करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट बोला पशु नेचुरल स्पीड ब्रेकर नहीं है। हाईवे और सड़कों पर पशु छोड़ने पर चिंता जताई। संगरूर की महिला की याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई। पंजाब सरकार को 15 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। कोर्ट ने कहा यह फैसला भविष्य में मामलों की नजीर नहीं होगा। नई दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। दिल्ली के जहांगीरपुरी थाने का है मामला। संसद परिसर प्रदर्शन को लेकर हुआ विवाद। भगवा वस्त्र और धार्मिक प्रतीकों के अपमान का आरोप। शिकायतकर्ता ने कानूनी कार्यवाही की मांग की। संसद में राम मंदिर मुद्दे पर किया गया था प्रदर्शन। जहांगीरपुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। पंजाब में कांग्रेस और आप में जारी है सियासत। पंजाब कांग्रेस ने शुरू किया मिशन पैचअप। भूपेश बघेल ने शनिवार को ली 2 अहम बैठक। चन्नी वडिंग की ताकत का होगा आकलन। कांग्रेस हाईकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राजा वडिंग का बड़ा दावा, आपके 40-45 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी। टिकट काटने के डर से सीक्रेट मीटिंग करने का किया दावा। चन्नी और वडिंग में सीएम फेस और वर्चस्व की है लड़ाई। शहजाद पूनावाला का नया वीडियो जारी। बीजेपी से इस्तीफे के बाद शहजाद का नया वीडियो आया सामने। पूनावाला ने राहुल गांधी और पप्पू यादव पर साधा निशाना। वीडियो में विपक्षी सांसदों को दिया बड़ा संदेश। संसद परिसर प्रदर्शन पर उठाए सवाल। राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। संसद के बाहर गेरुआ वस्त्रों में प्रदर्शन को बताया शर्मनाक। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कार्यवाही में ड्रग्स बरामद। दिल्ली रेलवे पुलिस ने नशे पर की बड़ी कार्यवाही। 2 नाइजीरियाई महिलाओं को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में कोकेन बरामद। पुलिस ने ड्रग्स तस्करी नेटवर्क पर जांच शुरू की। बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा की जांच जारी। सप्लाई चेन और जुड़े लोगों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में शर्मनाक घटना से फैली सनसनी।
मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करने वाला मामला आया सामने। युवक पर अपनी मां, सगी मां के दुष्कर्म करने का आरोप। घटना सकरा थाना क्षेत्र के गांव में हुई। आरोपी पर नशे की हालत में वारदात का आरोप। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश। भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को भीड़ से बचाकर गिरफ्तार किया। प्रयागराज में लड़की के विवाद में ममेरे भाई की हत्या। हथौड़े से सिर पर वार कर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने पहचान छिपाने के लिए शव को जलाया। वारदात गंगा किनारे रेलवे लाइन के पास हुई। आरोपी ने इंस्टाग्राम से परिवार को भेजे मैसेज। जिंदा होने का भ्रम, 50 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। हरिद्वार की गंग नहर में हादसा, 4 कांवड़ियों की मौत। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ बड़ा हादसा। गंग नहर में डूबने से चंडीगढ़ के 4 युवकों की मौत। युवकों के साथ हादसा जटवाड़ पुल के पास हुआ। नहाने के दौरान युवक गहरे पानी में चले गए। जल, पुलिस और एसडीआरएफ ने युवकों को किया रेस्क्यू। चारों के शव गंग नहर से बाहर निकाले, पुलिस जांच शुरू। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा तेज। गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद सियासी हलचल बढ़ी। कांग्रेस में डोटासरा बनाम गहलोत की अटकलें दिखी। डोटासरा बोले, व्यक्तिवाद से पार्टी को नुकसान हुआ। गहलोत ने गुटबाजी की खबरों को खारिज किया। बयान पर अशोक गहलोत बोले, हम सब एकजुट हैं। मालवीय समर्थकों की गहलोत से मुलाकात पर विवाद। गहलोत ने कहा, ये कार्यकर्ताओं की मुलाकात थी। गहलोत बोले, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। जोगाराम पटेल का अशोक गहलोत पर हमला। मंत्री जोगाराम पटेल मीडिया से बातचीत में साधा गहलोत पर निशाना। मंत्री बोले, कांग्रेस में विरोध नहीं, अंदरूनी कलह है। मंत्री पटेल ने गहलोत को साइडलाइन करने का किया दावा। पटेल बोले, सुर्खियों में रहने के लिए बयान दे रहे हैं गहलोत। गहलोत सरकार के कार्यकाल पर भी लगाया आरोप। अपराधों में कमी का सरकार ने किया दावा, पटेल। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर भी साधा निशाना। अजमेर में आरपीएससी ने फेक पोस्ट पर सख्त रुख अपनाया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी। भ्रामक जानकारी पर होगी कानूनी कार्यवाही। परीक्षा परिणाम को लेकर फर्जी दावों पर सख्ती।
अभ्यर्थियों से आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील। गलत आंकड़े साझा करने वालों पर नजर। सचिव रामनिवास मेहता ने जारी किया आदेश। आयोग बोला, अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला कलेक्ट्रेट में रिश्वत लेते पीए गिरफ्तार। एसीबी ने एसडीएम ईस्ट के पीए को घूस लेते पकड़ा। ₹1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। आरोपी मुकेश कुमार पर एफआईआर दर्ज की गई। ट्रैवल फर्म बिल पास कराने के बदले घूस मांगी। आरोपी पर ₹2,04,000 का कमीशन मांगने का आरोप। पीए ने रिश्वत की रकम गिनकर दराज में रखी थी। एसीबी आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर नया टोल सिस्टम लागू। NH 48 पर शाहजहांपुर टोल बूथ हुआ बंद। अब हाईवे पर MLFF टोल सिस्टम लागू। गाड़ियां बिना रुके स्पीड में गुजर सकेंगी। टोल राशि फास्टैग खाते से अपने आप कटेगी। गुरुग्राम जयपुर 270 किलोमीटर कॉरिडोर बैरियर फ्री। लंबी टोल कतारों से वाहन चालकों को मिलेगी राहत। ईंधन की बचत और सफर का समय घटेगा। मनोहरपुरा और दौलतपुर प्लाजा पहले ही तैयार थे। शाहजहांपुर बना MLFF सिस्टम का आखिरी पड़ाव। सीकर में गर्भवती महिला हत्याकांड में बड़ा अपडेट। 6 महीने की गर्भवती महिला की हुई थी हत्या। महिला का चाकू से गला रेत कर किया हमला। आरोपी ने बदले की भावना से रची साजिश। बड़े भाई की डांट का बदला लेने का खुलासा। घर में घुसकर 9 मिनट में वारदात को दिया अंजाम। घायल महिला की जयपुर एसएमएस अस्पताल में मौत। महिला के गर्भ में पल रही बच्ची की भी मौत हुई। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ तेज कर दी है। भीलवाड़ा में जीजा पर साली की हत्या करने का लगा आरोप। अठारह साल की युवती को गोली मारने की वारदात। घटना आमली कला गांव की बताई गई। आरोपी शव ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने 2 घंटे में आरोपी को पकड़ा। बंदूक भी बरामद। वारदात की वजह पारिवारिक विवाद बताई गई। बनेड़ा थाना पुलिस कर रही हत्याकांड की जांच। बाड़मेर में 2 करोड़ के ड्रग्स को किया गया नष्ट। बाड़मेर पुलिस ने मादक पदार्थों को किया नष्ट। करीब 1.90 करोड़ रुपए के ड्रग्स जलाए गए। लगभग 10 क्विंटल डोडा पोस्ट किया गया नष्ट। 128 ग्राम एमडी और 7,800 नशीली टैबलेट भी जलाई गई।
पुलिस ने 13 मामलों में जब्त किए थे मादक पदार्थ। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने की कार्यवाही। पुलिस फायरिंग रेंज में नष्ट किए गए ड्रग्स। एनडीपीएस एक्ट के तहत की थी पुलिस ने कार्यवाही। चित्तौड़गढ़ में 108 एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी। एक 108 एम्बुलेंस में हुई महिला की डिलीवरी, दोनों हैं स्वस्थ। रास्ते में महिला को तेज लेबर पेन शुरू हुआ। पायलट और ईएमटी ने सुरक्षित प्रसव कराया। डिलीवरी में महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। एम्बुलेंस रोककर सड़क किनारे कराई डिलीवरी। नवजात बच्ची का वजन 2210 ग्राम बताया गया। जिला अस्पताल में मां और नवजात का इलाज जारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का दमदार प्रदर्शन। भारत ने एक ही दिन में जीते 6 मेडल। अश्मिता डे ने जूडो में जीता ऐतिहासिक गोल्ड। 15 मिनट बाद हर्ष सिंह ने दूसरा गोल्ड दिलाया। यामिनी मौर्य ने जूडो में जीता सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन में जीता सिल्वर मेडल। यशवीर सिंह ने जैवलिन में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज जीता। भारत ने अब तक जीते हैं कुल 23 मेडल। भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर। नई दिल्ली में शनिवार से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता। उन्नीस किलो सिलेंडर पर 200 रुपए से ज्यादा की कटौती। दिल्ली में सिलेंडर पर 202 रुपए तक की कीमत घटी। कोलकाता में 209 रुपए तक सस्ता हुआ सिलेंडर। जयपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर में 192 रुपए की कमी। यहां कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें 2765.50 रुपए हुई। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में नहीं किया गया कोई बदलाव। राजस्थान में बने सूखे जैसे हालात। आधा मानसून सीजन बीता, बारिश 11% कम। राज्य के 23 जिलों में सूखे जैसे हालात बने। जवाई और बीसलपुर बांधों का जल स्तर घटा। प्रदेश के बड़े बांध भरने की बजाय खाली हो रहे। अगस्त में भी सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान। दूसरे सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान में मौसम साफ रहेगा। अल नीनो और न्यूट्रल आईओडी से मॉनसून कमजोर। कमजोर लो प्रेशर सिस्टम से बारिश पर पड़ा असर।
रामगढ़ बांध कैचमेंट में अतिक्रमण जांच के लिए सर्वे शुरू। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती के बाद प्रशासन हुआ सक्रिय। प्रशासन ने रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिया में सर्वे शुरू किया। बांध के 759 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हो रही जांच। अवैध कब्जों और जल रुकावटों की जाएगी पड़ताल। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी गई। 4 विधानसभा क्षेत्रों तक फैला है कैचमेंट एरिया। सर्वे के लिए राजस्व अधिकारियों को जांच के लिए दिए निर्देश। फिलहाल की ब्रेकिंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ झाड़ी।